लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। इसी बीच ग्वालियर से खबर, जहां दिन दहाड़े लड़की को किडनैप करने के मामले में पुलिस ने सफलता हासिल की है और इस सफलता हासिल करते हुए दोनों किडनैपर को अरेस्ट किया है पुलिस ने। साथ ही लड़की को सुरक्षित उनके चंगुल से छुड़वा लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी को बाइक से ही गुना तक ले गए थे, जहां एक लॉज में से युवती को सुरक्षित बचाया गया, जबकि एक आरोपी युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि घटना सोमवार सुबह लगभग 9 बजे की बताई जा रही है, जब भिंड की रहने वाली एक युवती बस से ग्वालियर में आई थी, जहां वो अपने परिजनों के गृह प्रवेश के कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। और इसी दौरान जब बस स्टैंड पर उतरकर युवती वॉशरूम के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंची, तो वहां पर पहले से ही खड़े 2 युवकों ने पीड़िता को जबरदस्ती बाइक पर बिठाया और वहां से लेकर फरार हो गए। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, बड़ा अपडेट यहां इस पूरे मामले पर दे रहे हैं, जहां पर ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं जो वारदात के दौरान की है। बताते चले कि वो युवती बस से उतरती है और बस स्टैंड के पेट्रोल पंप के पास आती है और इसी बीच वहां पर पहले से ही 2 लोग खड़े होते हैं, बाइक पर सवार होते हैं और वो जल्द ही उस युवती को बाइक पर बैठाने की कोशिश करते हैं और वहां से लेकर युवती को फरार हो जाते हैं। और चलिए सबसे पहले हम अपने सहयोगी मोहन की ओर जाएंगे। हमारे सहयोगी गुना से जुड़ चुके हैं मोहन, और साथ ही साथ हमारे ग्वालियर सहयोगी देव शमाली भी जुड़ चुके हैं। मोहन, सबसे पहले आपकी ओर रुक, क्योंकि ये पूरा मामला गुना से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, और ऐसे में पहले तो अपडेट सबसे बड़ी। बिल्कुल, मैं बता दूं कि दिन दहाड़े ग्वालियर के सनसनीखेज अपहरण मामले में चूंकि जो ग्वालियर पुलिस है उसको बड़ी सफलता मिली है, जहां 24 घंटे के अंदर छात्रा और आरोपी रोहित कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल मामला कल सुबह 9 बजे का है, जहां पर ग्वालियर से दिन दहाड़े एक युवती का अपहरण किया गया था, जहां पर जो ग्वालियर पुलिस है वो एकदम चूंकि बड़े ही सनसनीखेज मामला था, जहां पर एकदम दबाव में आई और ये एक बड़ी वारदात हुई, जिससे ग्वालियर का माहौल खराब हुआ और एक तमाम चर्चा का विषय बना। जहां पर एक अपहरण कांड में जैसे ही ये अपहरण हुआ, जो ग्वालियर पुलिस है वो एक्टिव हुई और कहीं ना कहीं इनपुट्स मिले कि जो अपहरण करता है वो कहीं ना कहीं गुना की तरफ आए और तमाम सर्चिंग जो टीमें बनाई गई हैं वो सर्चिंग कर रही थी और लगातार मॉनिटर कर रही थी कि आखिर ये कहां पर गए हैं। जैसे ही उनको इनपुट्स मिले और गुना पुलिस को एक्टिव किया गया, जहां पर देर रात युवती और जो रोहित कुशवाहा है उसको एक निजी जो धर्मशाला है गुना से देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है और ग्वालियर पुलिस यहाँ से गुना से उसको ग्वालियर के लिए रवाना हो गई है। जी बिल्कुल, ग्वालियर पुलिस यहाँ से रवाना हो चुकी है, लेकिन क्योंकि जिस तरह से वो लोग गुना लेकर पहुंचे, लॉज में युवती को रखा गया, ऐसे में वो जगह कैसी थी, वो लोग कौन थे, क्या कुछ बताया जा रहा है फिलहाल? जी बिल्कुल, जो गुना पुलिस है वो कहीं ना कहीं जिसको केवल इनपुट्स मिले थे कि यहाँ पर जो अपहरण करता है वो एक निजी जो धर्मशाला है वहां पर ठहरे हुए हैं। जैसे ही ग्वालियर पुलिस वहां से आई और चूंकि मामला ग्वालियर रेंज का था और गुना डिस्ट्रिक्ट भी उसी रेंज में आता है, तो कहीं ना कहीं गुना पुलिस को भी एक्टिव किया गया था और तमाम जो टीमें हैं वो सर्चिंग कर रही थी कहाँ पर ये चूंकि गुना में ही रुके ठहरे, खाना भी खाया और चूंकि ग्वालियर ज्यादा दूरी नहीं है तो सुबह 9 बजे का मामला था, देर रात तक पहुंचने में 4 से 5 घंटे लगते हैं तो आ गए थे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही इनपुट्स मिले और जो सर्विलांस की जो जैसे ही उनको इनपुट्स मिले, चूंकि मॉनिटर कर रही थी ग्वालियर पुलिस और चूंकि मामला सनसनीखेज था, गंभीर था और कहीं ना कहीं ग्वालियर में भी जो जिस तरह से जो घटना की गई थी, अंजाम दिया गया था, इससे जो ग्वालियर में भी तमाम चर्चा का विषय बनी हुई थी और एक ऐसे शहर में इस तरह की वारदात होना कहीं ना कहीं ग्वालियर पुलिस पर भी सवाल खड़े ग्वालियर पुलिस पर सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और इसी सवालों का जवाब हम जानेंगे हमारे सहयोगी देव शिमाली से, क्योंकि देव, चुनावी वक्त है, तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं और इसी बीच अभी सिर्फ वोटिंग हुई है, अभी रुझान आना बाकी है। रुझान से पहले ये बड़ी वारदात सामने आई है, किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ उसका अपहरण किया गया। कार्रवाई कहां तक पहुंची? बिल्कुल बिल्कुल अस्मिता, ये बहुत ही सनसनीखेज मामला था जो सबसे पहले एनडीटीवी ने ही उठाया था। एनडीटीवी ने ही वो फुटेज दिखाए थे जिसमें अपराधी बाकायदा भीड़ के बीच से पेट्रोल पंप से, ये हम स्क्रीन पे देख भी रहे हैं,
लड़की को उठाते हैं और उठा के ले जाते हैं। ये जो परिवार है, अपराधी का परिवार, अपहर्ताओं का परिवार और जो अपहृत हुई बच्ची उसका परिवार, दोनों ही भिंड जिले के बड़ा गांव के रहने वाले हैं, लाहौर क्षेत्र के रहने वाले हैं। और ये जो लड़का है रोहित कुशवाहा, ये इसको लगातार परेशान करता रहता था। एक बार इसने गांव में भी अटेम्प्ट किया था इसको परेशान करने का, अपहरण करने का, लेकिन तब ये असफल हो गया था और पुलिस में एफआईआर भी हुई थी, लेकिन तब कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। अगर उस समय कोई कठोर कार्रवाई की जाती तो निश्चित तौर पर ये हतोत्साहित होता, लेकिन जब उसमें कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो इसके हौसले बुलंद हो गए और इसने फिर अभी पिछले 4 दिन पहले, चुनाव के जस्ट पहले, योजना बनाई कि कैसे इसका अपहरण किया जाए और उसको कैसे भी इसको रैकी कर ली, पता लग गया। कल सुबह ये लोग लाहौर से निकले थे अपने चाचा चाची के साथ, बच्ची, और जो झांसी रोड पर बस स्टैंड है, बस स्टैंड से पहले ही ये लोग उतर गए थे क्योंकि वहां पेट्रोल पंप है और वहीं उन्होंने अपने दूसरे लड़की ने अपने बड़े भाई है उनको बुलाया था। जब तक उसके चाचा चाची सामान उतार रहे थे, लड़की को वॉशरूम लगा था, पेट्रोल पंप के बगल में ही वॉशरूम है, वो वहां जा रही थी। इतनी फुर्ती के साथ ये बदमाश आते हैं, मात्र 1 मिनट की घटना है, 1 मिनट के अंदर सारे घटना को अंजाम दे देते हैं और उसको उठाते हैं, जबरदस्ती बाइक पर लादते हैं और लाद के चले जाते हैं। एक जो सीसीटीवी फुटेज जो है, बस ये इसमें आ पाया था। बिल्कुल देव, यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज हम लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं और उस पर ये भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि और लोग वहां मौजूद हैं और वो दोनों व्यक्ति उस लड़की को जबरदस्ती बाइक पर बैठा कर लेके जाते हैं और लोग सिर्फ देखते ही रह जाते हैं और कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल, 1-2 बातें हैं। एक तो ये दिख ही रहा है कि लोग बिल्कुल एकदम मूक दर्शक बने हुए खड़े हुए, कोई भी न लड़की चिल्ला रही है, उसको बाइक से उठने की कोशिश कर रही है, उतरने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई नहीं आता है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि मैं आपको घटनाक्रम बताऊं, जो केवल 57 सेकंड के अंदर पूरा घटनाक्रम घटित होता है, तो लोग जब तक समझ पाते हैं तब तक ये लोग भीड़ में खो जाते हैं। और चूंकि वो चौराहा था तो समझ में ही नहीं आता कि किधर को चले गए हैं लोग। हालांकि बाद में लोग पीछे भी जाते हैं, लेकिन वो कोई सफलता नहीं मिलती है। इसके बाद दिन भर पूरी ग्वालियर पुलिस की पूरे देश में एक तरह से थू-थू होती है, उस पर सवालिया निशान लगाए जाते हैं। पुलिस अपना काम करती रहती है, लेकिन जो इसमें दूसरा संदेही था राघवेंद्र, उस पर शक जाता है पुलिस को, तो इनके परिवार के द्वारा बताए हुए। मैं बताता हूँ, ये सिलसिलेवार में आपको बताता हूँ अस्मिता, कि ये पकड़े कैसे गए। बिल्कुल। पकड़े ऐसे गए कि जब ये एक जगह तक जाके फिर ये लोग शायद सकरी गलियों से घुसे हैं तो सीसीटीवी कैमरे में कैद होना नहीं हो पाए। लेकिन जब पुलिस को यह पता लग गया कि इसमें इसका एक दोस्त राघवेंद्र भी शामिल है, क्योंकि जो सर्विलांस पर काम चल रहा था, उससे जब पता लगा कि इसके साथ एक गांव का ही लड़का है राघवेंद्र बघेल, वो भी शामिल है, तो भिंड पुलिस की एक पार्टी राघवेंद्र बघेल के घर के आसपास गई। वो वहां मौजूद नहीं था। यहां से बिल्कुल अपोजिट दिशा में है गुना, और गुना में छोड़ के राघवेंद्र उसको रात को ही अपने घर पहुंच गया। मतलब भोपाल की तरफ जाने वाली जगह लगभग ग्वालियर से 250-250 किलोमीटर दूर गुना है, वहां बाइक से तेजी से गए और वहां छोड़ के एक धर्मशाला में, और ये लौट के अपने गांव पहुंच गया ताकि किसी को शक ही ना हो कि हम भी शामिल थे। लेकिन कहते हैं कि जो है ना, अपराधी जरूर अपना सुराग छोड़ता है। पुलिस ने जैसे ही राघवेंद्र को दबोचा और उससे पूछताछ की तो पुलिस उसने फटाफट बता दिया कि गुना में फला लॉज में जो एक धर्मशाला है, लॉज में तब्दील हो चुकी है, वहां रखे गए। वहां से पुलिस की पार्टी ने तत्काल एसपी ग्वालियर को बताया, एसपी ग्वालियर ने गुना एसपी को बताया, तो 10 मिनट के अंदर वहां भी पुलिस, चूंकि पूरे संभाग की पुलिस अलर्ट थी, पुलिस ने 10 मिनट के अंदर इनको उस लॉज से दबोच लिया। तो एक बच्ची जो सुरक्षित जो है रिकवर कर ली गई। दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में है। बिल्कुल, आरोपी पुलिस के हिरासत में है मोहन, क्योंकि गुना लेकर गए थे वो आरोपी, तो इनमें और भी लोगों के यहाँ पर मिलीभगत जरूर रही होगी। अकेले 2 व्यक्ति के दम पर किसी लड़की का अपहरण करना तो नामुमकिन है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया था, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उन्होंने प्लानिंग की होगी, और ये पहले से नहीं था कि जैसे कि ये गुना, तो इन्होंने पहले से तय किया होगा। ये अब इन्वेस्टिगेशन का मामला है, चूंकि अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये पहले से तय था कि इनको गुना आना है, रुकना है,
पहले से ये तैयारी की हुई होगी कि क्योंकि इतनी बड़ी घटना को अगर इस तरह से अंजाम दिया गया तो निश्चित प्री प्लानिंग से ये घटना को अंजाम दिया गया और किस तरह से ये एक शातिर बदमाशों की तरह ये घटना को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीच शहर से इस तरह की जो सनसनीखेज घटना को अंजाम देते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं और इसके बाद जो ग्वालियर पुलिस है उसको कहीं ना कहीं देर रात सफलता मिलती है और मामले में अब चूंकि गिरफ्तार हो चुके हैं, मामला क्लियर है। अब पुलिस किस तरह से इस मामले को पेश करती है ये अब सामने जांच का विषय है। बिल्कुल जांच का विषय है देव, क्योंकि अब आरोपी पुलिस के हिरासत में है। क्या पूछताछ में ये पता चला अपहरण के बाद आगे इनकी प्लानिंग क्या थी आखिर? बिल्कुल श्वेता, देखो अभी अपराधी गुनाह से ग्वालियर लाए जा रहे हैं, यहाँ से 250-300 किलोमीटर की दूरी है, तो इसलिए। और दूसरा, पूछताछ का ब्यौरा अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पुलिस तब देगी कि और क्या क्या जानकारी मिली है, क्योंकि अभी बहुत अर्ली है। देर रात इनको अरेस्ट किया गया है, उसके बाद इनको ग्वालियर लाने की कोशिश की जा रही है। रास्ते में उनसे पूछताछ की जा रही होगी निश्चित तौर पर, लेकिन वो जो जांच दल है उससे बातचीत होना संभव है नहीं। पुलिस का कहना यह है कि जो भी घटनाक्रम है, पूरे घटनाक्रम पर वो शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल, अब पूरा ब्यौरा करने की बारी है और पूछताछ में अब क्या क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये भी पैदा होता है कि आखिर लोग मुख्तर्शक कैसे बने रह गए, आखिर उनकी तरफ से एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो वहीं पुलिस स्टेशन भी नजदीक था, पुलिस पर्याप्त व्यवस्था के तहत काम क्यों नहीं कर रही थी, इतना समय कैसे लगा, ये भी बड़ा सवाल बनता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया देव तमाम जानकारी देने के लिए, मोहन तमाम जानकारी देने के लिए। और आखिर ये पूरा मामला क्या था, एक बार इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। सीसीटीवी की ये तस्वीरें ग्वालियर के एक बस स्टॉप की हैं, जहां लोगों की आवाजाही है। पास ही में एक पेट्रोल पंप भी है, जहां करीब 6 से 7 लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं। अचानक एक बाइक पर 2 नकाबपोश बस स्टैंड पहुंचते हैं, जिनमें से एक बाइक सवार तेजी से उतरकर एक लड़की को खींचते हुए लेकर आता है और जबरदस्ती बाइक पर बैठाने की कोशिश करता है। इस दौरान साफ दिख रहा है कि लड़की विरोध भी कर रही है, उनकी पकड़ से निकलकर भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपहरणकर्ता जोर जबरदस्ती युवती को बाइक पर बैठा लेते हैं। पुलिस जांच में पता चला कि भिंड से आई युवती अपने भाई के पास ग्वालियर आई थी, जो उसे लेने बस स्टॉप पर आया, जहां उसे इस घटना की जानकारी मिली। सुबह बच्ची गांव से आ रही थी बस में, सुबह तो यहाँ 9 बजे 9:15 बजे करीब पेट्रोल पंप पे वो उतरी वहाँ पे, तो 2 लड़के आए पे मोटरसाइकिल से। हम उसको लेने आए, तब तक वो मोटरसाइकिल पे उसको जबरदस्ती पकड़ के बैठाए। वो उतरने की कोशिश करी तो उसको दोबारा पटक लिया और उसको लेके चले गए। तो पता नहीं चलता है बच्ची का अभी तो कोई पता नहीं चला है। सुबह से यहीं थाने पे खड़े हुए चल रहा है, कार्रवाई कर रहे हैं। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही लड़की को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। हाँ, इसमें केवल ये सुबह की आज की घटना है और इसमें जो भी परिजनों से बात की है तो ये लोग मूलतः भिंड के रहने वाले हैं जो परिजन हैं, और वहाँ से ही आए थे, बस स्टैंड पे उतरे हैं और फिर ये मोटरसाइकिल पे 2 लड़के जो है इसको लड़की को लेके गए। उनको शंका भी उस पर है क्योंकि कुछ दिनों पहले शायद उनके गांव में भी एक लड़का जो है प्रेम प्रसंग के चलते उनके यहाँ आया था और उसके पे भी कोई प्रकरण पंजीबद्ध कराया था। तो हम लोग उस पर प्रकरण पंजीबद्ध करके इनकी तलाश करवा रहे हैं और शीघ्र इनको पकड़ें। क्या कुछ संदेही के नाम सामने आए हैं अभी तक? हाँ, नाम आए उनके परिवार, मतलब उसी उनके गाँव के जहाँ मूलतः रहने वाले हैं वहीं का एक लड़के का नाम आया है, जो पहले भी इस तरह का कुछ प्रयास वहाँ पर भिंड में भी कर चुका, घर पे आया था और इस तरह की बात आई। बहरहाल पुलिस की जांच जारी है, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस जगह ये वारदात हुई काफी लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी आगे आकर लड़की की मदद नहीं की। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि थाने के इतने नजदीक कैसे ये घटना हुई और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। देव श्रीमाली, एनडीटीवी, ग्वालियर।